क्या आपका ब्लड प्रेशर बार-बार बढ़ जाता है? साथ में दिल की धड़कन भी तेज़ रहती है या फिर आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है? तो देखिए, अगर हाई ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक कंट्रोल ना किया जाए, तो यह धीरे-धीरे हमारे हार्ट, ब्रेन और किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मरीजों में डॉक्टर कभी-कभी टेलमिसार्टन और मेटोप्रोलोल की जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह दवा शरीर में कैसे काम करती है, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, साथ में किन मरीजों को जो है विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सारा कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, टेलमिसार्टन और मेटोप्रोलोल होती क्या है? टेलमिसार्टन इसमें से जो है वो एक एआरबी यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है, जबकि मेटोप्रोलोल एक बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग है। और ये दोनों दवाएं अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं। टेलमिसार्टन जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, यानी कि इसको डायलेट करने में मदद करती है। तो इस तरह से जब ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हार्ट पर वर्कलोड भी कम हो जाएगा। मेटोप्रोलोल की बात करें तो ये हमारे हार्ट के ऊपर मौजूद बीटा 1 रिसेप्टर्स पर काम करती है और हार्ट रेट को स्लो करती है। साथ में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को भी कम करती है, जिससे दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहती है और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इन दोनों दवाओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ मरीजों में खास तौर पर हेल्पफुल हो सकता है। आइए देख लेते हैं मार्केट में कौन-कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं, जिनको कि आपने अक्सर सुना होगा। इनमें से एक है टेलमिकाइंड बीटा, जिसमें कि टेलमिसार्टन और मेटोप्रोलोल दोनों का कॉम्बिनेशन है। टेल्मा बीटा, सारटेल बीटा 25, कॉर्टेल M25, टेलसार बीटा। तो ये जो सारी मार्केट में अवेलेबल, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। आप जो है वो उनमें से आपने बहुत सारी दवाइयाँ देखी होंगी जिनमें टेलमिसार्टन 40 mg रहता है और मेटोप्रोलोल 25 या 50 mg की स्ट्रेंथ में हो सकता है। टेलमिसार्टन और मेटोप्रोलोल के यूजेस क्या-क्या होते हैं, कब इसको यूज करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे मुख्य उपयोग होता है वो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि ब्लड प्रेशर तो हाई होता ही है, साथ के साथ उनकी जो हार्ट रेट होती है वो भी तेज़ चलती है। और इस वजह से कई बार क्या होता है, कई पेशेंट को छाती में दर्द भी होता है, एंजाइना होता है। और कई बार जो है वो कई पेशेंट को जिनको हार्ट अटैक आ चुका होता है, उनमें हार्ट की पंपिंग कम होती है, यानी कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर किसी पेशेंट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, तब जो है वो इसका उपयोग मेटोप्रोलोल का किया जाता है। लेकिन हर हर बार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप इस दवा को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बीपी देखना होगा, उस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो देखना होगा, उसकी एज कितनी है, साथ में उसका किडनी फंक्शन ठीक है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, या फिर दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है। इस आधार पे जो है वो डॉक्टर इसका डोज़ डिसाइड करते हैं और इसका कब इसको यूज़ किया जाना है वो डिसाइड करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और साथ में है किस तरह से काम करती है, देख लेते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो अलग-अलग मैकेनिज्म से ये दोनों दवाइयाँ काम करती हैं और इस तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। टेलमिसार्टन जो है वो एआरबी ग्रुप की दवा है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ में मेटोप्रोलोल जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स पर काम करती है, जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो हमारे हार्ट पर मौजूद होते हैं और इस तरह से हार्ट रेट कम होती है, कार्डियक वर्कलोड कम होता है और इस तरह से मरीजों में जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सिर्फ एक बीपी की रीडिंग देख के ब्लड प्रेशर की ये गोली आप खुद से शुरू नहीं करना है, आपको डॉक्टर की एडवाइस पर ही शुरू करना है। आइए देख लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। देखिए, टेलमिसार्टन की वजह से कुछ लोगों में लो बीपी की समस्या हो सकती है, इस वजह से चक्कर आ सकते हैं, डिज़ीनेस हो सकती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो कि होता है पोटेशियम का बढ़ना, यानी कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होना हो सकता है। कई बार जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी में खराबी होती है, किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती हैं, यानी कि सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ वाले, उन पेशेंट में अक्सर एक बहुत ही कॉमन सी समस्या होती है पोटेशियम का बढ़ना। ऐसे में अगर हम टेलमिसार्टन दवाई देंगे तो पोटेशियम और बढ़ सकता है उस व्यक्ति का। तो सीकेडी पेशेंट में खास तौर पर ध्यान रखना है, या फिर किसी पेशेंट का पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें भी ध्यान देना है। इसलिए इस दवा को शुरू करने से पहले हमें पोटेशियम का लेवल देख लेना है, साथ में इसको शुरू करने के 1 से 2 हफ्ते बाद भी हमें पोटेशियम का लेवल ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ब्लड ब्लड में पोटेशियम हाई हो जाता है तो हमारे हृदय की धड़कन जो है वो अनियमित होने लगती है, एरिथमिया होने लगता है। साथ में जो मेटोप्रोलोल का जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम, तो इसमें हार्ट रेट स्लो हो सकती है, साथ में कमज़ोरी हो सकती है। कई पेशेंट बहुत बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर हाथ-पैर ठंडे हो सकते हैं। तो अगर
बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बेहोशी जैसी स्थिति हो जाए, साँस लेने में परेशानी होने लगे, हार्ट बीट जो है वो 60 से कम जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाकर मेडिकल एडवाइस ले लेना है। अब देख लेते हैं कि किन मरीजों को विशेष रूप से सावधानी रखना है। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है तो ऐसे में फिर जो है वो डॉक्टर को दिखाना है ताकि डोज़ एडजस्ट कर सकें सही तरीके से। या फिर अगर आपकी धड़कन स्लो हो रही है तो इस कंडीशन में भी आपको जो है वो जो है ध्यान देना है। साथ में अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें साँस की बीमारी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं, उन पेशेंट में जो है वो बीटा ब्लॉकर दवाई देने से कई बार उनकी जो है वो साँस की समस्या बढ़ जाती है। यानी क्योंकि होता क्या है, ये दवाइयाँ कहीं न कहीं ब्रोंकोस्पाज़्म करा सकती हैं, जिस वजह से हमारी जो श्वास नली सिकुड़ सकती है, जिसकी वजह से साँस लेने में कई पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। साथ में किडनी डिसीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ वाले, उनमें पोटेशियम का बढ़ना जो है वो टेलमिसार्टन की वजह से हो सकता है। साथ में अगर डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को और उसको आप ये मेटोप्रोलोल जैसी बीटा ब्लॉकर ड्रग दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि होगा क्या, जब कभी भी जो है वो एक डायबिटीज़ पेशेंट में जब कभी भी ब्लड शुगर लो होगी, यानी कि शुगर 70 से कम जाएगी 70 मिलीग्राम से, तो ऐसी कंडीशन में कुछ वार्निंग सिम्पटम्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है, वो होता है हृदय की धड़कन तेज़ होना, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, और इतनी तेज़ हो जाती है कि खुद को जो है वो धड़कन महसूस होने लगती है, पाल्पिटेशन होने लगते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेटोप्रोलोल ले रहा है, तो उसकी धड़कन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसको जो है वो ये सिम्पटम पता ही नहीं चलेगा, यानी कि ये जो सिम्पटम है वो मास्क हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अचानक से व्यक्ति की शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और उसको सिम्पटम पता नहीं चलेंगे और उसका जो है वो उसको चक्कर आने से वो गिर सकता है, जिससे उसके सिर में भी चोट आ सकती है या फिर हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। साथ में प्रेगनेंसी में टेलमिसार्टन जो दवाई होती है ये, इसको हमें नहीं देना है। तो अगर कोई महिला है वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि इस दवा में जो टेलमिसार्टन दवा है उसको स्टॉप करना होगा। लेकिन जो मेटोप्रोलोल दवा होती है, उसको जो है वो अचानक से बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मेटोप्रोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, इसको आप बंद करेंगे तो इससे सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी, जिससे कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ेंगे, जिससे हार्ट पे लोड बढ़ेगा और कई बार तो अचानक से मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब देख लेते हैं, इस दवा को लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि जो भी डोज बताया गया है और जिस टाइम पर लेने के लिए कहा गया है, उस समय का आपको जो है वो ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। साथ में आपको जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे और हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं करेंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है और व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है। साथ में अगर आपकी कोई दूसरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, चल रही हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपका बीपी एक बार नॉर्मल हो जाता है तो आपको इस दवा को अपने आप बंद नहीं करना है, आपको डॉक्टर के, क्योंकि हो सकता है कि इस दवा की वजह से बीपी कंट्रोल में, अगर आप इसको अचानक बंद कर देंगे तो बीपी आपका फिर से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन ना तो उसको लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही हाइपरटेंशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर विज़िट करके आप जो है वो वीडियोज़ सारे हाइपरटेंशन से रिलेटेड देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।